पंच लाइन की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर एक और बड़ी मुश्किल में फंस गया। 20 साल तक तालिबान के हाथों चित्रोल करवाने के बाद भी अमेरिका को चैन न आया। तालिबान का हक खाकर अपनी सुपर पावर होने का सबूत देने वाले जो बाइडन ने अमेरिका को अब तक की बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अमारत इस्लामी से उठने वाले इंतकाम के धुएं अमेरिका पर छाने लगे। अफगान अवाम के असासे खाने पर तालिबान ने अमेरिका की शाहरग पर पांव रखने का ऐलान कर दिया। अफगान सरजमीन से अमेरिका के खिलाफ कौन सी जबरदस्त जंग का आगाज हो सकता है? अमेरिका को हड़प किए हुए $10 अरब के बदले क्या देना पड़ सकता है? और अफगान सदारती महल में तालिबान शूरा कौन सा बड़ा फैसला कर चुकी है? आज के इस वीडियो में आइंदा अमेरिका को होने वाली एक और जिल्लत अमेज शिकस्त के बारे में तफसील से मुस्तंद मालूमात के साथ बात करेंगे। दोस्तों, 2001 में जब से तालिबान के खिलाफ जंग का आगाज हुआ, तब से अफगान सरजमीन छोड़ने तक अमेरिकी अफवाज को 2300 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा है और इस कार्रवाई में 20,660 फौजी जख्मी हुए। वैसे तो तारीख इस बात की गवाह है कि अमन कायम करने के नाम पर दुनिया की तवील तरीन जंग में अमेरिका को किस कदर अजियत और नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त और हालात भी अमेरिका के हक में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से शेर के मुंह में हाथ दे बैठा है। 20 साल तक अफगानिस्तान में मैदान जंग सजाकर शिकस्त खाने के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने वहीं का रुख कर लिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अमेरिकी सदर ने दुनिया के सामने अमेरिका के नाम से शिकस्त खुर्दा मुल्क का टैग हटाने के लिए एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसका अंजाम शदीद तारीख की सबसे बड़ी जंग में भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठकर अफगान कौम के मुस्तकबिल का फैसला करना जो बाइडन के गले पड़ चुका है, जिस पर माहिरीन ने भी एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि तालिबान हुकूमत मुल्क का निज़ाम संभालने में कामयाब हो जाए और दुनिया इसे तस्लीम करके इसके साथ ताल्लुकात कायम कर ले। अमेरिकी सदर बाखूबी ये जानते थे कि अगर $10 अरब अफगान तालिबान के हवाले कर दिए जाएं तो वो हर सूरत अपनी आवाम को खुशहाल कर लेंगे, जिसके बाद दुनिया के पास इनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई भी हथियार बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जो बाइडन ये भूल चुके थे कि तालिबान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से अफगानिस्तान के अमेरिका में मुंजमद $7 बिलियन की रकम में से निस्फ 9/11 हमलों के मुतासिरीन को देने का फैसला किया, जिस पर तालिबान का गुस्सा भी आपे से बाहर हो गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के बाद अफगान शहरियों ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के अमेरिका में मुंजमद $7 बिलियन में से निस्फ 9/11 हमलों के मुतासिरीन को देने का कहा गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमा 11 फरवरी को एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के अमेरिका में मुंजमद फंड्स में से निस्फ अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के कामों के लिए खर्च करने और निस्फ रकम 9/11 दहशतगर्दाना हमलों में मुतासर होने वालों में तकसीम की जाएगी। अमेरिका में अफगानिस्तान में मुंजमद असासों की मालियत $7 बिलियन अमेरिकी से जायद है। अमेरिकी सदर के इस फैसले पर अफगानिस्तान के साबिक सियासतदानों, अवाम, अकेडमिक्स और तालिबान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। तालिबान के सीनियर तर्जुमान मोहम्मद नईम वर्दक ने अपनी ट्विटर पैगाम में लिखा कि अमेरिकी सदर की तरफ से अफगान कौम की मुंजमद शुदा रकम की चोरी और कुर्की एक मुल्क और एक कौम के अखलाकी जवाल की पस्त तरीन सतह। सोशल मीडिया पर बहुत से अफगानों ने लिखा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन मुश्किलात में घिरे अफगान शहरियों का पैसा चुरा रहे हैं और ये कि इस अमल का अमेरिका में दहशतगर्दी से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। ये बात अहम है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मुसाफिर तैयारों के जरिए निशाना बनाने वालों में कोई एक भी अफगान बाशिंदा शामिल नहीं था। इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाले दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के बानी सरबराह उसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में 2011 में की जाने वाली एक अमेरिकी कार्रवाई में मारा गया था। माहिरीन का दावा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से मुंजमद शुदा असासों की इस तरह तकसीम अफगान मौशत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अफगान पॉलिसी के तज्जिया कार और मुहक्कक मोहसिन अमीन की तरफ से एक ट्विटर पैगाम में लिखा गया, ये अफगान शहरियों को इनकी अपनी ही रकम इंसानी मदद के नाम पर दी जाना है, जबकि इनके मुआशरत का गला घोटना चाह रहा है। दोस्तों, सहाफियों के साथ काम करने वाले अफगान शहरियों को भी जुमे के रोज रिहा कर दिया गया। तालिबान ने गुज़श्ता साल अगस्त में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से ही मीडिया और इज़हार राय की आज़ादी पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं।
तालिबान के नायब वजीर बराए सकाफत और इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में बताया कि सहाफ़ियों को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि इनके पास ऐसे कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं थे जिनसे यह साबित हो सके कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन एजेंसी के लिए काम करते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि जब इनकी शनाख्त की तस्दीक हो गई तो इन्हें आज़ाद कर दिया गया। UNHCR के मुताबिक वो इन तमाम अफराद के मशकूर हैं जिन्होंने तशवीश का इजहार किया और मदद की पेशकश की। अगवा किए जाने वाले सहाफ़ियों में से एक एंड्रियो नॉर्थ भी थे, जो BBC के साबिक नामानिगार हैं और तकरीबन 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान के अमूर की कवरेज करते रहे हैं। वो अफगानिस्तान में मुसलसल अबतर होते इंसानी बहरान को रिपोर्ट करने के लिए इस जंग ज़दा मुल्क का मुसलसल दौरा करते रहे हैं। अबुल अज़ीज़ सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने तालिबान से सहाफ़ियों को फौरन रिहा करने की अपील की थी। CBJ के एशिया प्रोग्राम राब्ताकार स्टीवन बुटलर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन एजेंसी के साथ काम करने वाले 2 सहाफ़ियों को हिरासत में लिया जाना मजमूई तौर पर प्रेस की आज़ादी के सूरत-ए-हाल में पिस्ती और सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में इजाफे का सबूत है। इस माह के शुरू में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इत्तला दी थी कि कम अज़ कम 50 मीडिया कारकुनों को पुलिस या तालिबान की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया। CPJ का कहना है कि सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके बाज़ औक़ात कई घंटे और यहाँ तक 1 हफ्ते जेलों में रखा गया। तालिबान ने गुज़श्ता साल अगस्त में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से ही मीडिया और इज़हार राय की आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। तालिबान के नायब वजीर बराए सकाफत और इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में बताया कि सहाफ़ियों को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि इनके पास ऐसे कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं थे जिनसे यह साबित हो सके कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन एजेंसी के लिए काम करते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि जब इनकी शनाख्त की तस्दीक हो गई तो इन्हें आज़ाद कर दिया गया। UNHCR के मुताबिक वो इन तमाम अफराद के मशकूर हैं जिन्होंने तशवीश का इजहार किया और मदद की पेशकश की। अगवा किए जाने वाले सहाफ़ियों में से एक एंड्रियो नॉर्थ भी थे, जो BBC के साबिक नामानिगार हैं और तकरीबन 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान के अमूर की कवरेज करते रहे हैं। वो अफगानिस्तान में मुसलसल अबतर होते इंसानी बहरान को रिपोर्ट करने के लिए इस जंग ज़दा मुल्क का मुसलसल दौरा करते रहे हैं। अबुल अज़ीज़ सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने तालिबान से सहाफ़ियों को फौरन रिहा करने की अपील की थी। CBJ के एशिया प्रोग्राम राब्ताकार स्टीवन बुटलर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन एजेंसी के साथ काम करने वाले 2 सहाफ़ियों को हिरासत में लिया जाना मजमूई तौर पर प्रेस की आज़ादी के सूरत-ए-हाल में पिस्ती और सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में इजाफे का सबूत है। इस माह के शुरू में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इत्तला दी थी कि कम अज़ कम 50 मीडिया कारकुनों को पुलिस या तालिबान की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया। CPJ का कहना है कि सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके बाज़ औक़ात कई घंटे और यहाँ तक 1 हफ्ते जेलों में रखा गया।